एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज है 25 अक्टूबर और आज है दशहरा। तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो परमपिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। और अब करवा चौथ आएगी, फिर दिवाली आएगी, तो सबके घरों में साफ़ सफाई का काम भी शुरू हो गया होगा। मेरा तो ये है कि अभी 1 महीना हुआ है इस घर में आए हुए, तो ज़्यादा साफ़ सफाई का काम नहीं बढ़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें मैं साफ़ करके लाई थी और अच्छे से सेट की हुई हैं। ये है कि खिड़की दरवाजे वगैरह एक बार फिर से अच्छे से साफ़ करने पड़ेंगे। दिवाली आने वाली है तो दिवाली के 2 से 3 दिन पहले ही मैं ये सब करूँगी और ज़्यादा काम मेरा फैला नहीं पड़ा है। अगर जैसे 6-7 महीने से यहाँ पर रह रहे होते तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ता सफाई का, लेकिन अभी 1 महीने पहले ही सारी चीज़ें मैंने साफ़ की थी तो अब इतना काम नहीं है। और वैसे मुझे दिवाली की शॉपिंग भी करनी थी और मैं दिल्ली सदर बाज़ार से करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो इतनी भीड़ को देख के वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। देखूँगी थोड़ा बहुत दिवाली का सामान यहीं की मार्केट से ले आऊँगी जा कर के, और बाकी की जो चीज़ें मुझे लेनी हैं वो तो मैं सदर मार्केट से लेकर आऊँगी क्योंकि थोक मार्केट से चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो दिवाली के बाद लेकर आऊँगी। लेकिन थोड़ा बहुत साज सजावट का सामान लाऊँगी तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो ये है कि आज दशहरा है, अभी पहले करवा चौथ आएगी और फिर दिवाली आएगी, तो देखूँगी क्या कुछ लेकर आऊँगे। और आज के खाने के बारे में भी अभी तक नहीं सोचा है क्या बनाऊँगी, खीर बनाऊँगी या हलवा बनाऊँगी। पूरी तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी खुश होकर नहीं खाते हैं पूरी। अगर मजबूरी में इनको खानी पड़ भी जाती हैं तो उसी टाइम बोलने लग जाते हैं कि मम्मी पेट ख़राब हो गया है, गला ख़राब हो गया है, ये सब चीज़ें आप मत बनाया करो। जब छोटे थे तब तो ये चीज़ें खा लेते थे, लेकिन अब जैसे ही थोड़े से बड़े होने लग गए हैं तो तली हुई चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, खाना ही पसंद नहीं करते हैं। तो पूरी तो नहीं बनाऊंगी, खीर हलवा जो भी बनाऊंगी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और वैसे मैंने कपड़ों पर तय लगा के रख दी है क्योंकि परसों कपड़े धोए थे और कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं कपड़ों पर तय लगा दूं या प्रेस कर दूं, क्योंकि 1-2 काम एक्स्ट्रा कर लेती हूं तो वो जो मेरा काम है ना वो सारा ही बैलेंस ख़राब हो जाता है काम का। और अभी सुबह उठ के सबसे पहले मैंने कपड़ों पर तय लगाई है, जितने प्रेस करने वाले हैं वो सब अलग करके चेयर पर रख दिए हैं, तो वो तो मैं दिन में ही करूँगी। तो सबसे पहले तो अभी चाय बनाऊंगी 2 कप और दोनों बैठकर चाय पियेंगे। उसके बाद थोड़ा सा किचन का काम करूंगी, फिर साफ़ सफाई करके नहाऊंगी क्योंकि दशहरा है, खाना मैं नहा धोकर ही बनाऊंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स किचन में आने के बाद मैंने 2 कप चाय बना ली है और चाय भी मेरी बनके तैयार हो गई है। तो आइए सबसे पहले बैठकर चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद फिर मैं अपना साफ़ सफाई का काम शुरू करूंगी। झाड़ू लगाऊंगी, डस्टिंग का काम करूंगी, बर्तन हैं वो साफ़ करूंगी और सब्जी भी बना दूंगी। उसके बाद मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद फिर मैं आज सूजी का हलवा बनाऊंगी, उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सब काम करने के बाद नहाकर फिर मिलती हूँ आप सबसे। हेलो एवरीवन, आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं नहा के आई हूँ और मैं बनाऊंगी अब सूजी का हलवा, तो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। वैसे सूजी और बेसन का जो हलवा मैं बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है। आज मैं सिर्फ सूजी का हलवा बनाऊंगी, इसमें बेसन ऐड नहीं करूँगी। तो चलिए सबसे पहले आप सबको मैं ये दिखा देती हूँ कि मैंने सूजी कितनी ली है, चीनी कितनी लेनी है और उसमें जो पानी लेना होता है वो कितना लेना होता है। सब मैं आप सबको नाप तोल के बनाऊँगी जिससे हमारा जो हलवा बनेगा एकदम से परफेक्ट बनेगा। और सब्जी तो मैंने नहाने से पहले ही बना दी थी, आटा भी नहीं लगाया है, हलवा बना के और बाद में ही लगाऊँगी। तो चलिए पहले सारी सामग्री दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या और कितना कितना लिया है। तो
ये देखिए फ्रेंड्स, हलवा बनाने के लिए मैंने ये वाली 1 कटोरी सूजी ली थी और ये वाला 1 गिलास दूध लिया था। और जब मैंने सूजी को दूध में भिगोया था तो इसके ऊपर से पूरा दूध आ गया था। तो अब इसको भिगोए हुए 7 से 8 मिनट हो गई हैं, तो सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है और अब इसके ऊपर से दूध भी नहीं है। जब भी आप सूजी को भिगो तो सूजी के ऊपर से थोड़ा सा दूध आना चाहिए ताकि हमारी सूजी फूल जाए। और फिर जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से नाप के मैंने 1 कटोरी चीनी और 4 कटोरी इसमें मैंने पानी लिया है, जिसकी मैंने पात तैयार कर ली है। और अब इसको मैं छान लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू लिए हैं जिनको बारीक काट लिया है और किशमिश को साफ़ करके मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। जब हम सूजी और बेसन का हलवा बनाते हैं तो 5 कटोरी पानी डालते हैं, बेसन के लिए 1 कटोरी पानी एक्स्ट्रा होता है। लेकिन जब हम सिर्फ सूजी का हलवा बनाते हैं तो जिस बर्तन से हम सूजी नाप कर लेते हैं उसका 4 गुना हमें पानी लेना होता है। तो मैंने 4 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी की ये पात बना ली है। तो हलवा ना ज़्यादा मीठा बनेगा और ना ही फीका बनेगा। अगर किसी को मीठा ज़्यादा खाना पसंद हो तो थोड़ी सी चीनी आप इसमें और ऐड कर सकती हैं। तो इसे अब मैं छान लेती हूँ और चलिए अब हलवा बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हलवा बनाना शुरू करते हैं। और सब्जी वाला जो मेरा चम्मच है वो 1.5 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है और घी अब हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है। तो ये जो दूध में भिगोई हुई सूजी है अब हम इसमें ये डाल देंगे और इसको डाल के लगातार चलाते रहना है ताकि हमारी जो सूजी है वो बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। और ये देखिएगा जो मैंने सूजी ली है ये बारीक वाली नहीं है, थोड़ी सी मोटे वाली सूजी है। और जब हम दूध में भिगो के हलवा बनाते हैं तो थोड़ी सी जो ये मोटे वाली सूजी होती है इसका हलवा खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। और गैस का मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल फुल ही किया हुआ है और फुल फ्लेम पे अब इसको लगातार चलाते हुए इसे मैं भून लेती हूँ। और जैसे दूध में भिगोई हुई सूजी है तो थोड़ी सी देर इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि अपने आप ही इसमें पलटा चलता है। तो इसे लगातार चलाते हुए मैं भून लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इस हलवे को बनाते हुए जो शुरुआती दौर होता है उसमें पलटा जल्दी जल्दी चलाना होता है, नहीं तो हमने सूजी को जैसे दूध में भिगोया है जब तक इसका दूध नहीं जल जाता ये नीचे चिपकता है। और एक बार आप जल्दी जल्दी से इसमें पलटा चला देंगी तो उसके बाद ये नीचे नहीं चिपकेगा और पलटा बहुत ही हल्का चलेगा। बस 2 मिनट के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होती है कि जैसे ही घी में आप सूजी डालेंगे फटाफट पलटा चला दीजिए जिससे ये नीचे नहीं चिपकेगा। और उसके बाद तो बहुत ही हल्का इस तरह से चलेगा और लगातार चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। और इस हलवे में घी थोड़ा सा बाद में डालती हूँ, जैसे 1.5 चम्मच अब डाल दिया और थोड़ा सा बाद में डालूँगी तो हलवे का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सूजी का जो कलर है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है और गैस का जो फ्लेम है वो मैंने अब बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि अब इसमें हम चीनी की पात डालेंगे जो हमने बना के रखी हुई है। तेज़ अगर हम गैस का फ्लेम रखेंगे तो ज़्यादा छींटे उठेंगे, इसलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। और अब मैं इसमें धीरे से पात डाल देती हूँ एक साइड से ताकि छींटे कम उठे। और पात डालने के बाद फिर से मैं इसमें गैस का फ्लेम बिल्कुल फुल कर दूँगी। और ये जो किशमिश मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी हुई हैं अब मैं इनका पानी निचोड़ के और इसमें डाल देती हूँ। तो ये सारी किशमिश इसमें डाल दी हैं और साथ ही डाल दूँगी ये वाले जो काजू मैंने छोटे छोटे पीस में काटे हुए हैं। आपका मन करे तो आप इनको बड़े पीस में रख सकती हैं, मैंने ये छोटे पीस में काटे हुए हैं। गैस का फ्लेम अब फुल ही रखूँगी और इसे लगातार चलाती रहूँगी जब तक इसका ये जो हमने पानी डाला है चीनी वाला ये इसके अंदर ही नहीं समा जाएगा। तो मैं इसको चलाती रहूँगी और इसको जब तक इसका पानी इसके अंदर सेट नहीं हो जाता तब तक इसको पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हलवा हमारा लगभग बनके तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें
थोड़ा सा घी और डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ये हलवा पहले तो ऐसे लगेगा कि इसमें घी नहीं है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होता जाएगा इसमें घी ऊपर आ जाएगा। लेकिन मैं इस हलवे में बनने के बाद भी जो छोटे वाली चम्मच होती हैं वो लगभग 2 से 3 चम्मच घी और डाल देती हूँ ऊपर से। इससे इस हलवे में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है जो हम थोड़ा सा घी ऊपर से डालते हैं। और अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके और 1 मिनट के लिए और चलाऊंगी, ताकि ये जो घी ऊपर से डाला है ये भी इसके अंदर ही अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए। तो ये देखिएगा हलवा हमारा बन गया है। गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स से आप भी इस तरह से सूजी का हलवा बनाकर ज़रूर देखिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा ज़रूर लगती है, बनाने में टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन इस तरह से ये सूजी का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए और मुझे कमेंट्स करके फिर ज़रूर बताइए कि आपका हलवा कैसा बना। तो आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, बीच बीच में काम करती रही थी ऐसे ही। और अब फटाफट रोटी बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये खाना बनके तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म हलवा है। आलू की तरी वाली सब्जी है और आज मैंने सिर्फ जीरे का छोंक लगाकर बनाई है सब्जी, इसमें प्याज लहसुन का छोंक नहीं लगाया है। और 1 कटोरी दही है, गर्मा गर्म रोटी है। तो खाना बनके तैयार हो गया है। आप सब भी आइए और खाना खा लीजिए। तो सबसे पहले सासू माँ को ही खाना डाल के दे देती हूँ। बाकी सबका तो ये है कि साथ के साथ किचन में आते रहेंगे और अपना अपना खाना डलवा के खा लेंगे। और सबको खाना खिला के फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स से एक बार फिर से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हलवे की रेसिपी आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए और एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि बहुत दिनों से आपने ना कोई कथा सुनाई है, ना कोई साखी सुनाई है, ना ही कोई भजन सुनाया है। तो फ्रेंड्स से आज दशहरे के इस मौके पर मैं आप सबको एक सुंदर सी कथा सुनाऊंगी कि हमें परमात्मा पर विश्वास कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स से 2 मित्र थे जो बहुत ही सच्चे मित्र थे, लेकिन उनमें एक आस्तिक था और एक नास्तिक था। एक परमात्मा का हरदम शुक्रिया अदा करता रहता था और एक परमात्मा को हरदम गाली देता रहता था। एक दिन दोनों मित्र घूमने के लिए चल पड़े और चलते चलते वो जंगल में पहुंच गए। और जब वे आधे जंगल तक पहुंच गए तो वहां पर एक खाई आ गई जो कि पत्तों से ढकी हुई थी। और जो आस्तिक मित्र था, जो परमात्मा पर बहुत विश्वास करता था, वो उस खाई में गिर गया और गिरते ही उसकी एक टांग टूट गई। अब जो मित्र भगवान को गाली देता रहता था, उसने बड़ी मुश्किल से उसको खाई से निकाला और अपने कंधे का सहारा देकर उसे खड़ा कर दिया। खड़ा होते ही उसने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि ऐ परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तब उसके मित्र ने कहा कि अरे तू कैसा इंसान है, उस परमात्मा ने तो तेरी टांग तोड़ दी है और फिर भी तू उसी का शुक्रिया अदा करता है। मैंने तुझे खाई से बाहर निकाला, अपने कंधे का सहारा दिया, मुझे तो शुक्रिया अदा नहीं किया। तो उसने कहा कि मित्र ये तो मेरे परम पिता परमात्मा की कृपा है, अगर वो चाहता तो मेरी दोनों टांगे भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने तो मेरी एक ही टांग तोड़ी है, ये तो उस प्रभु की कृपा है। ऐसा कहकर वो दोनों मित्र चल पड़े और थोड़ी सी दूर चले थे कि जो परमात्मा पर विश्वास करता था वही मित्र फिर से गिर गया और गिरते ही उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। अब उसकी जब दूसरी टांग टूट गई तो उसके मित्र ने कहा कि अब क्या करूं? तो उसने कहा कि जंगल से 2 बड़ी बड़ी लाठी ले आ और मैं उनके सहारे पर चल पड़ूंगा। अब जो परमात्मा को गाली देता था उसका वो मित्र 2 बड़ी बड़ी सी लाठियां ले आया और अपने मित्र को खड़ा करके वो लाठियां पकड़ा दी। खड़ा होते ही उसने फिर से परमात्मा को शुक्रिया किया कि ऐ मेरे मालिक तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरी बहुत बड़ी कृपा है।
अब ये सुनकर तो उसके मित्र को बहुत गुस्सा आया, जो कि परमात्मा को गाली देता था। उसने कहा कि अरे तू तो बड़ा मूर्ख है, अब उसने तेरी दोनों टांगे तोड़ दी हैं, फिर भी तू उसी को शुक्रिया अदा करता है। मैं तो तेरे लिए 2 लाठी लेकर आया, फिर भी मेरे लिए 2 शब्द नहीं बोले। उसने कहा मित्र, ये तो मेरे प्रभु की कृपा है, ये उसकी दया है। उसने सिर्फ मेरी दोनों टांगे तोड़ी हैं, मेरे हाथ तो नहीं तोड़े हैं। मैं अपने दोनों हाथों से लाठियों का सहारा लेकर अब भी चल सकता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों चल पड़े। और उस दिन पता नहीं भगवान उसकी कुछ परीक्षा लेना चाहते थे कि ये मुझ पर कितना विश्वास करता है। थोड़ी सी दूर चलने के बाद वो फिर से गिर गया और गिरते ही उसके दोनों हाथ टूट गए। अब दोनों हाथ टूट गए तो उसने गिरते ही भगवान को फिर से शुक्रिया अदा किया कि ऐ मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने सिर्फ मेरी टांगे तोड़ी, सिर्फ मेरे हाथ तोड़े, मेरी जान तो नहीं ली, मेरे प्राण नहीं निकले, मैं अब भी जीवित हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, तेरा शुक्रिया। अब ये सुनने के बाद तो उसके नास्तिक मित्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि तू तो महामूर्ख है, उस भगवान ने तो तेरी टांगे तोड़ दी हैं, तेरे दोनों हाथ तोड़ दिए हैं, और अब भी तो उस भगवान को ही शुक्रिया अदा कर रहा है। अब ऐसा कर, तू यहीं पे मर और यहीं पे सड़, मैं तुझे यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। अब मैं अपने साथ लेकर नहीं चलूंगा और यहीं पड़े पड़े उसी का गुणगान करता रहे। ये कहकर उसका नास्तिक मित्र उसे छोड़कर चला गया। थोड़ी ही देर में वहां पर राजा की सवारी आई और राजा ने देखा कि ये आदमी तो बहुत ही असहाय है, इसकी तो दोनों टांगे टूट गई हैं, इसके तो दोनों हाथ टूट गए हैं, ये चल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। राजा को जब उस पर बहुत दया आई तो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस आदमी को मेरी पालकी में बिठा दो। राजा के सैनिकों ने उसे राजा की पालकी में बिठा दिया और राजा उसे अपने महल ले आए। अब राजा के पास तो ना तो वैद्य की कमी थी, ना ही नौकर चाकरों की कमी थी। अब वहां पर उसका इलाज किया गया, उसकी खूब सेवा की गई और वो थोड़े ही दिनों में तंदुरुस्त हो गया। उसके दोनों पैर ठीक हो गए, उसके हाथ भी ठीक हो गए। और फिर राजा ने सोचा कि अब ये कहाँ जाएगा, अच्छा इंसान है तो इसे मैं अपनी सेना में शाही पद दे देता हूँ, इसे सेनापति बना देता हूँ। अब राजा ने अपनी सेना में उसे शाही पद दिया और सेनापति नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसका जो नास्तिक मित्र था वो राजा के महल में आया। उसने देखा कि ये तो मेरा मित्र है और राजा के महल में शाही पद पर है और सेनापति नियुक्त हो गया है। अब उसे रहा नहीं गया, उसने पूछा कि तू तो मेरा मित्र है, लेकिन मैं तो तुझे जंगल में छोड़कर आया था, तेरी दोनों टांगे टूट गई थी, तेरे दोनों हाथ टूट गए थे, तो फिर यहाँ तक कैसे पहुंचा? उसने कहा कि मित्र, ये तो मेरे उस प्रभु की कृपा है, ये तो मेरे उस परमात्मा की दया है, वरना मेरे कर्म तो ऐसे थे कि मैं वहीं पर पड़े पड़े सड़ के मर जाता। लेकिन उसको मुझ पर बहुत दया आई, उसने राजा को भेज दिया और राजा मुझे अपने महल में लेकर आए और मैं यहाँ पर वैद्य की देखरेख में ठीक हो गया हूँ और राजा ने मुझे सेनापति नियुक्त कर दिया है। अब इतना सुनने के बाद उसका जो नास्तिक मित्र था उसे अपनी करनी पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और परमात्मा पर विश्वास हुआ कि परमात्मा है, अगर हम उस पर अटूट विश्वास करते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो वो हर पल हमारे साथ है। तो उसने कहा कि मित्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं किया, हमेशा परमात्मा को कोसा है, उसे गाली दी है और कभी ये नहीं माना कि वो है और मेरे साथ है। लेकिन आज से मैं परम पिता परमात्मा की भक्ति करूंगा, उस पर अटूट विश्वास करूंगा और अपने जीवन में कोई भी बुरा कार्य नहीं करूंगा, हमेशा उसी की याद में अपना जीवन यापन करूंगा। और उसके बाद उसका जो आस्तिक मित्र था, वो भी जो नास्तिक था वो आस्तिक बन गया, क्योंकि वो आस्तिक की संगत में आया था। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन बात तो ये होती है कि जैसा हमारा संग होता है वैसा ही हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है। अगर हम बुरे लोगों की संगत में 4 से 5 घंटे भी बिता लेते हैं तो एक ना एक बात का प्रभाव हम पर जरूर पड़ता है। और अगर हम अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो उनके साथ रहते रहते अगर हमारे अंदर कुछ कमियां भी होती हैं तो वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं और हम ठीक वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज दशहरे के इस मौके पर ये जो कथा मैंने आप सबको सुनाई है, ये आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए।
और फ्रेंड्स भगवान पर हमें अटूट विश्वास करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा दुख आ गया तो हम परमात्मा को भुला देते हैं, उसको कोसना शुरू कर देते हैं और ये बोलना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हमें ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। ये सब हमारे कर्मों का परिणाम होता है। फिर भी वो परमात्मा तो बहुत दयालु होता है, वो हमारे कर्मों को बख्श देता है, हम पर दया करता है। इसलिए हमें हर पल उस परमात्मा का शुक्राना अदा करते रहना चाहिए, उसकी दया का गुणगान गाते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की दया के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।